हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीबी लॉ अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड है एससी एसटी के रिजर्वेशन से। तो हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो उसी पर जो है हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अब एससी एसटी के रिजर्वेशन में बन सकेगी सब कैटेगरी कोटा के अंदर। कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी 2004 के फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन एससी एसटी रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने आज कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि अब अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अब अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करने के लिए स्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कैटेगरी को अब जो है 100% आरक्षण नहीं दे सकते हैं, और साथ ही साथ किसी भी कास्ट के अंदर उपवर्गीकरण कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑन रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा जो है प्रदान करना स्वीकार्य होगा। यानी कि अब जो है अलग से उन्हें कोटा प्रदान किया जा सकता है, यानी कि किसी भी कास्ट के अंदर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकार पिछड़े लोगों में भी अधिक जो है ज़रूरतमंदों को फ़ायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है, यानी कि जो पिछड़े लोग हैं उनमें भी जो है लोगों को बांट सकती है जो कि पिछड़े रह गए हैं। तो 100% आरक्षण को मंजूरी नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये भी स्पष्ट किया कि उपवर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप श्रेणी के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता। साथ ही राज्य को उप श्रेणी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण को जो है उचित ठहराना होगा। तो कोई भी राज्य जो है 100% आरक्षण नहीं दे सकता है। तो सीजीआई ने जो है इसके बारे में क्या कहा, तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 राय हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई है। सीजीआई ने कहा कि हम में से अधिकांश ने ईवी चेन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया और हम मानते हैं कि उपवर्गीकरण स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6-1 की बहुमत से माना कि आरक्षित वर्गों यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण स्वीकार्य है। सीजीआई ने अपने फैसले में साथ ही क्या कहा उसको जो है हम आगे देखते हैं। तो अपने जो है ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हैं। वो वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है और ना ही संविधान के अनुच्छेद 341 का सब क्लॉज 2 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जाति का वर्गीकृत करने से रोकता हो। तो संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो वर्गीकृत करने से रोके। तो जस्टिस गवई ने जताई असहमति। तो जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि एससी एसटी के भीतर जो है ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न जो है उसका सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सही बात कही है, क्योंकि काफ़ी हमने देखा होगा कि उन लोगों ने जो है काफ़ी उत्पीड़न सहा है। तो न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा कि राज्य को अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने तथा उन्हें सकारात्मक आरक्षण देने के लिए जो है बाहर के लिए नई नीति बनानी चाहिए। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमतिपूर्ण निर्णय में कहा कि वह जो है बहुमत के निर्णय से असहमत है। इन्होंने जो है इस डिसीजन से जो है अपनी असहमति जताई है। तो अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने असहमतिपूर्ण निर्णय में कहा कि कार्यपालिका या विधायी शक्ति के अभाव में राज्यों के पास जातियों को जो है उपवर्गीकृत करने की कोई भी क्षमता नहीं है, यानी कि राज्य जो है उपवर्गीकरण नहीं कर सकता है। तो हमें जो 2004 में फैसला दिया गया था उसको जो है अब खारिज कर दिया गया है। सीजीआई ने क्या कहा, तो सीजीआई ने कहा कि सबसे निचले स्तर पर भी वर्ग के लोगों के साथ संघर्ष उनके प्रतिनिधित्व के साथ खत्म नहीं होता। सीजीआई ने कहा कि चेन्नैया के 2004 के फैसले को खारिज किया जाता है कि अनुसूचित वर्गों को जो है उपवर्गीकरण जो है अस्वीकार्य है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। तो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा जो है 20 साल का पुराना फैसला। तो अब एससी एसटी के कोटे में जो है क्या क्या बदलाव होंगे, अब जो है हम उन पर जो है डिस्कस करेंगे। तो अब एससी एसटी के कोटे में क्या क्या बदलाव हुए हैं उन पर जो है हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कहा ऑन रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि एससी एसटी वर्ग
के ही ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण लाभ देने के लिए राज्य वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया, यानी कि उन्होंने क्रीमी लेयर पर बल दिया। तो कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य SC/ST वर्ग में उप वर्गीकरण कर सकते हैं, साथ ही साथ जो लोग ज़्यादा पिछड़े हैं उनको जो है रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये एक न्यू है स्लाइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने जो है कोर्ट में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मोहर लगाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है। तो अब जो है उसमें जो क्रीमी लेयर पर बल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिए इस फैसले में कहा कि SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा ज़रूरतमंदों को जो है आरक्षण दिया जाए, और साथ ही साथ राज्य SC/ST के वर्ग में जो है उप वर्गीकरण कर सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने 20 साल पुराने 5 न्यायाधीशों की AV चेन्नैया के जो मामला था उसको जो है रद्द कर दिया गया है। तो कोर्ट ने 2004 का जो फैसला था अपना उसको जो पढ़ दिया। AV चेन्नैया फैसले में 5 न्यायाधीशों ने कहा था कि SC/ST के समान वर्ग समूह हैं और उनका वर्गीकरण नहीं हो सकता। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा 7 की सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर लंबित करीब 2 दर्जन याचिकाओं पर जो है ये फैसला सुनाया है। तो इन लोगों ने जो है अपनी राय दे दी है इस फैसले पर। तो पंजाब के मामले पर चल रही थी सुनवाई। तो ऐसा क्या हुआ कि इसको जो है इसकी सुनवाई अभी फ़िलहाल हुआ। तो मुख्य मामला जो था वो पंजाब का था, जिसमें SC समुदाय के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। तो पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा यही था कि क्या SC/ST वर्ग का जो है किया जा सकता है ताकि आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुँचे। तो ऐतिहासिक फैसले की अहम बातें। तो संविधान पीठ ने SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने को कहा। उप वर्गीकरण वाली जातियों को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर जो है आधारित होना चाहिए। कम प्रतिनिधित्व और ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित करने वाले आंकड़ों को एकत्रित करने की ज़रूरत है। तो आरक्षण नीति के पुनर्वलोकन और उत्थान की कोई तरीका खोजने पर भी जो है कोर्ट का जोर दिया गया है। तो यानी कि कोर्ट ने जो है जोर दिया है कि किन लोगों को आरक्षण देना है। तो इस मामले में EV चेन्नैया का 5 न्यायाधीश का फैसला था जो कहता है कि SC/ST वर्ग में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो EV चेन्नैया का फैसला 5 जजों का होने के कारण ये मामला विचार के लिए जो है 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। साथ में 6 न्यायाधीशों ने बहुमत का फैसला सुनाया। कुल फैसला 565 पेज का है, जिसमें 6 अलग अलग फैसले दिए गए हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्वयं और जस्टिस मनोज मिश्रा की ओर से फैसला दिया, जबकि जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा ने अलग अलग फैसले में जो है जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसले को सहमति जताई है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बहुमत से जो है असहमति जताने वाला फैसला दिया है। तो क्रीमी लेयर की पहचान पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में पूरा जोर SC/ST आरक्षण में ज़्यादा ज़रूरतमंदों को लाभ देने के लिए राज्यों को SC/ST के वर्गीकरण के अधिकार पर दिया है, जबकि जस्टिस गवई ने वर्गीकरण की व्यवस्था से सहमति जताते हुए अपने अलग से दिए फैसले में ज़्यादा जोर SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान पर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्रीमी लेयर पर जो है ज़्यादा अपना ध्यान दिया है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा कि राज्य को SC/ST वर्ग के वर्गीकरण का अधिकार है। SC/ST के वर्गीकरण को संवैधानिक और सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 जो कि समानता है उन वर्गों के वर्गीकरण की इजाज़त देता है जो समान स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16 का 4 जो सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण देता है उसके लिए वर्गीकरण करने के लिए राज्य की नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े होने चाहिए जो कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की संकेत देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे संवैधानिक दृष्टि से सही है। तो नई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत।
तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विषम वर्ग में हैं और राज्य अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 और 16 का सब क्लॉज 4 में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनुसूचित जाति का वर्गीकरण कर सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण तर्कसंगत जो है सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और तर्कसंगत सिद्धांत का वर्गीकरण के उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। तो यानी कि राज्य जो है तर्कसंगत जो है कर सकता है वो वर्गीकरण। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एवी चेन्नैया फैसले में अनुसूचित जाति वर्ग के वर्गीकरण की मनाही करने वाली व्यवस्था को खारिज किया जाता है। जस्टिस गवई ने अलग से फैसले में दिए जस्टिस चंद्रचूड़ से पूर्ण सहमति जताते हुए मुद्दे को महत्वपूर्ण कहते हुए क्रीमी लेयर की पहचान और उसे बाहर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को ST/SC वर्ग में जो क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए अनिवार्य रूप से नीति बनानी होगी। तो 100% सीटों का नहीं हो सकता वर्गीकरण। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को प्राप्त करने का सही एकमात्र तरीका है ज़्यादा ज़रूरतमंदों को लाभ देने के लिए SC वर्ग में वर्गीकरण की कानून में इजाज़त है। हालांकि उन्होंने भी जो है कम प्रतिनिधित्व और ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित करने वाले आंकड़ों को एकत्र करने की बात कही है। जस्टिस गवई ने फैसले में स्पष्ट किया कि वर्गीकरण करते वक्त राज्य 100% सीटें वर्गीकरण के लिए आरक्षित नहीं कर सकता, राज्य अन्य जातियों को जो है पूरे तौर पर बाहर नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सभी कास्ट पर जो है ध्यान दिया है, साथ ही साथ वो वर्गीकरण का प्रावधान दिया है। इसका मतलब है कि राज्यों के पास ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए वो वर्गीकरण का अधिकार है, लेकिन इसके तहत SC जाति के कुछ वर्गों तक ही आरक्षण का लाभ सीमित नहीं किया जा सकता, उसे मूल वर्ग और उपवर्ग दोनों को आरक्षण का लाभ देना होगा। जस्टिस गवई ने फैसले में कहा है कि जो है तो रिजर्वेशन जो है सबको दिया जाएगा और दविंदर सिंह के जो फैसले में जो है क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की दी गई व्यवस्था सही कानून है, लेकिन साथ ही कहा कि SC/ST की क्रीमी लेयर बाहर करने के मानक अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर से जो है भिन्न होंगे। तो बढ़ते हैं हम इसकी नेक्स्ट। तो अन्य न्यायाधीशों ने जताई असहमति। तो कुछ न्यायाधीशों ने जो है असहमति जताई है। तो जस्टिस पंकज मित्तल ने जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसले से जो सहमति जताते हुए अपने अलग से फैसले दिया था उसमें जो आरक्षण नीति के पुनर्वलोकन और उत्थान का कोई और तरीका खोजने पर बल दिया और मौजूदा तरीके को जाति व्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाला बताया है। हालांकि उन्होंने SC/ST के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की पहचान फैसलों से जो है सहमति जताई है। तो बढ़ते हैं हम इसकी नेक्स्ट। तो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने जो है इसे असंवैधानिक बताया है। तो जस्टिस विक्रमनाथ उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की पहचान के मूल फैसलों से सहमति जताते हुए कहा कि क्रीमी लेयर की पहचान के मानक अन्य पिछड़ा वर्ग से भिन्न होने चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मूल फैसलों की सहमति जताते हुए अलग से जो है फैसला दिया है। जो जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने बहुमत की असहमति जताते हुए कहा कि SC/ST का वर्गीकरण संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 341 और 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बदलाव सिर्फ संसद कर सकती है, राज्यों को ये अधिकार नहीं है। तो इन्होंने जो है यानी कि जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने जो है इस पर असहमति जताई और साथ ही साथ इसे असंवैधानिक बताया है और उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान ऐसा कोई भी जो है परमिशन नहीं देता जो कि जो है हम उपवर्गीकरण कर सकें। तो आपका जो है इस डिसीजन पे क्या राय है तो आप जो है कमेंट में बता दीजिए और तथा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।